जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 10th ITI डिप्लोमा और BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वैकेंसी निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वैकेंसी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। अभी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो IOCL की नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नोटिफिकेशन आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पे जब करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। इसका ऑनलाइन फॉर्म 1 मार्च से भरना शुरू होगा। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी देते हैं। तो नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसको ऑल ओवर इंडिया कैंट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। IOCL रिफाइनरी डिवीजन 14 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकला दोस्तों। यहाँ देखिएगा तो कई सारे रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट है। गुवाहाटी, डिगबोई, बेंगोई गाँव आसाम, बरौनी बिहार, बड़ोदरा गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हरियाणा, उड़ीसा, पारादीप में कई सारे जगहों पे ये सभी जगहों पे वैकेंसी निकली है। यहाँ पे के बारे में देख लेते हैं पोस्ट और कितनी सीटें हैं। तो देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे देखिएगा तो कई सारे सीटें हैं। यहाँ देखिएगा तो गुवाहाटी में 28 है, बरौनी में 23 है, गुजरात में 46 है, मथुरा में 33 है, पानीपत में 50 है, डिगबोई में 45। इस तरह से काफ़ी सारे हैं, इसको देखना पड़ेगा आपको। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 में देखिएगा P&U में तो इतने से सारे सीट दिखाई देंगे। इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो इतने सारे सीट अलग अलग देखने को आपको मिलेंगे। एक बार पोस्ट अलग अलग देख लीजिए, सीटें देख लीजिएगा। हम सीधे चलते हैं पोस्ट और उसके क्वालिफिकेशन पे। तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन में देखिएगा तो 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है केमिकल और रिफाइनरी से, या आपके पास BSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जरूरी है। आगे बात करें जूनियर असिस्टेंट 4 के लिए तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होना चाहिए और बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या आपके पास आगे देखें ये नहीं है तो आपके पास मैट्रिक प्लस ITI फीटर ट्रेड है तो आपके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास। यही सिर्फ एक कैंडिडेट है जो फॉर्म को अप्लाई कर पाए हैं 10th प्लस ITI, वो भी फीटर ट्रेड से। और फीटर ट्रेड से ITI के बाद बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ITI कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ITI फीटर या होल्डिंग बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है आपके पास, बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या BSc विथ बॉयलर से अप्रेंटिसशिप होना चाहिए तो उसके लिए किसी प्रकार का एक्सपीरियंस कह सकता नहीं होगी। तो आपके पास या तो 10th प्लस ITI चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, और ITI है तो बॉयलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप BSc किए हुए हैं और साथ में बॉयलर से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस कह सकता नहीं है। आगे बात करें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। और यहाँ आगे बात करें इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 1 साल का आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी जरूरी है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट में BSc के फिजिक्स केमिस्ट्री मांगा गया है। वही जूनियर इंजीनियर में मैट्रिक प्लस आपको चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए और ये सभी फिजिकल स्टैंडर्ड मानक में होना चाहिए। जूनियर मटेरियल असिस्टेंट में देखिए तो 3 साल डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन से। जूनियर नर्सिंग के लिए 4 साल का BSc नर्सिंग, 3 साल का डिप्लोमा, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो आगे बात करें, यहाँ पे चले आगे की तरफ। तो यहाँ देखिए आपका
देखने को मिलेगा, कई सारी आपको जानकारी से देखने को मिल जाएगी। आपको ये फॉर्म है 1 मार्च से भरना शुरू होगा। और एज की बात कर ले पहले, तो एज मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम आपका 26 साल एज होना चाहिए, ठीक है। और एज जो काउंट किया जाएगा 20 मार्च 2023 तक आपका काउंट किया जाएगा। आपको यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सैलरी के साथ पर्क भी मिलेंगे, यहाँ पे अलाउंसेस है, अलग अलग प्रकार की HRA मिलेगा, हाउस एकोमोडेशन मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा, लिंक इंसेंटिव, ग्रेचुटी मिलेगा, PF, कई सारे आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है, कई सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देने को मिल जाते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट हुआ, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपको तैयारी करिए और आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म को अप्लाई करिए। और इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन 1 तारीख से भरना शुरू होगा और ऑफलाइन भी आपको दिए गए एड्रेस पे आपको भेजना होगा ऑफलाइन फॉर्म भी, ठीक है। तो फॉर्म के भरने का जो प्रक्रिया है उसमें 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक भरेंगे। और यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म जो है ऑर्डिनरी पोस्ट से 19 अप्रैल तक पहुँच जाना चाहिए। रिटन टेस्ट जो होगा आपको रिटन टेस्ट वेन्यू बाय हैंड 20 अप्रैल को इसका रिटन टेस्ट हो सकता है यहाँ पे। और इसका जो रिजल्ट है 15 मई तक आ सकता है। इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट और चैनल पे भी अपलोड करके बताते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है। तो फिलहाल इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लीजिए अच्छे से एक बार आप भी, ठीक है। और मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप सभी के लिए कई सारी और भी वैकेंसी है, जैसे अग्निवीर की वैकेंसी आ चुकी है, नीचे जाइएगा तो BSF की वैकेंसी देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन की भी कई सारी वैकेंसी है, सुजुकी मोटर, टाटा मोटर, कई सारे अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।